बच्चों आज तारीख खत्म हो गई 22, है ना? 23, 24 और 25 मैक्सिमम, मतलब तब तक हमें ये तुम्हारा सीओ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएन, ये तीनों में खत्म करा दूंगा, मतलब पेपर के हिसाब से। देखो करने को बच्चों, जो पुराने बच्चे हैं तब तक हमारा ये सारा काम हो ही जाएगा। ठीक है। आगे आपको करना कैसा है सबको, वही बार बार सबको अलग अलग बताना पड़ भी रहा था या पड़ता भी है, उससे अच्छा ये वीडियो वो देख लिया करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो 25 तक तो हमारा ये सब खत्म हो ही जाएगा। ठीक है। आगे के लिए हम क्या करेंगे, लाइक 26 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 3 तक का दिन मानते हैं, चार नहीं मानेंगे। ठीक है। ओके। किसी भी एक सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेंगे, जो भी हमारा मन करे। जैसे जो रिसेंट में खत्म हो रहा है रिवर्स ऑर्डर में शुरू करेंगे, ये जल्दी होंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, डन। तो हम क्या कर लेंगे, पहले सीएन खत्म कर लेंगे। ठीक है। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेंगे। फिर सीओ कर लेंगे, या स्कोरिंग ज्यादा पहले रख लेंगे। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्कोरिंग है, ओएस हम कर चुके हैं वैसे तो, बट इसमें बताऊंगा मैं क्या क्या करना है। ओएस हो गया, फिर डीबीएमएस हो गया, फिर सी, डेटा स्ट्रक्चर और डीएस और डा, यहां तक मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये सब बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है। बहुत आराम से, कोई टेंशन की इसमें बात नहीं रहेगी। 1 तारीख को हम, और कौन सा बचा बच्चों? सीजी बोलो। और है ना? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सीजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये दोनों निपट जाएंगे एक ही दिन में, क्योंकि ज्यादा कंटेंट इनमें है नहीं, कम कम चीजें करनी है ना। तो ये निपट जाएंगे, मतलब हम्म। जैसे इनके मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो अराउंड 100 से 130 तक क्वेश्चन हो सकते हैं, जिनमें सब्जेक्ट खत्म होगा। इसमें बच्चों देखो करने वाला है डीई, तो शायद ही हम करें यार। डी जो कर रखा है ना रिवीजन क्लासेस में, उसमें क्वेश्चन प्लस एवरीथिंग हो गया। बट स्टिल चलो ठीक है, इसके भी कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, 50-100 के करीब जो भी लेंगे। ओएस के मान लो 100 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे, डीबीएमएस के मान लो 100 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे, सी के मान लो 100 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे। मोर और लेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, थोड़े कम हो सकता है। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है बच्चों रट्टा विदंती की यहां से ये आना है। आप लोगों को क्या करना है वो मैं बताऊंगा अभी, स्ट्रक्चर है ना। डीएस डामे से भी मिला के हमारे मान लो 150 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर सीजी और इसमें से मान लो टोटल मिला के 100 के करीब क्वेश्चन होंगे। फिर 2 तारीख को और तीन डिस्क्रीट तारीख नहीं, को सीओए उसके साथ ही हो गया है। डिस्क्रीट। सीओए डिस्क्रीट के साथ। नहीं, नहीं सीओ नहीं, है। ना 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 भाई, क्यों साथ में होगा, अलग करेंगे। ठीक है। सीओए यहाँ डिस्क्रीट पे रहा। में। अरे सुन तो लो, डिस्क्रीट का बताऊंगा क्या करना है। ये हो गया क्या यहाँ तक? हाँ जी। यस सर। अभी क्या बचा आप बता दो। डिस्क्रीट देखो मैथ। सीएन में से बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी सेम 8 से 10, ज्यादा हो सकता है, मेरे मुझे कम की उम्मीद नहीं है। सेम 8 से 10 इससे आएंगे। सी से मतलब 10 से 12 भी आ सकते हैं, 10 के करीब, 10 से 12 मान सकते हो। डीएस डा इन सबको मिला के कम से कम मेरे ख्याल से 20 प्लस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। सीजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों मिला के अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर और ये ऊपर नीचे हो गया क्या? चलो ऊपर नीचे हो गया होगा। सीओए हमारा, इसके अराउंड आपके मान सकते हैं आप 6 से 8, 10 क्वेश्चन के करीब इससे आ सकते हैं। और क्या सब्जेक्ट बच गया हमारा? फिर डिस्क्रीट बच मैथमेटिक्स गया, का साइबर है ना? सिक्योरिटी बच गया। डिस्क्रीट मैथ्स बच रहा है, साइबर और सिक्योरिटी। साइबर और साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी बच रहा है। सिक्योरिटी। ठीक है। इसमें से कुल मिला के हमारे लगभग 20 के करीब क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। ठीक। साइबर सिक्योरिटी मैंने आपको 2 वीडियो में करा रखा है, आप वहां से देखो, थियोरेटिकल वाला सारा वहां से पढ़ सकते हैं, और एक क्लास है वो बीच में मैं लूंगा। ठीक है, हो गई बात खत्म क्या? बोलो। हम्म। उसमें सर अब सारा ऊप्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत एक साथ ही कर देना। साइबर सिक्योरिटी ऊप्स। अबे साइबर सिक्योरिटी अलग चीज है, ऊप्स अलग चीज है, रुक जा। ठीक है। अब बच्चों, हमारी 4 तारीख, चार फिलहाल हम कंसिडर करके नहीं चल रहे, बट जो थ्योरी वाला सारा सेक्शन है, लाइक HTML हो गया, यस सर। XML हो गया, है ना। ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ऊप्स की मैंने 2 वीडियो, एक ही वीडियो करा रखी है ऊप्स की। अगर देखो ऊप्स से देखो, मैंने वो टॉपिक सब्जेक्ट छोड़ दिया ना, मैंने मेंस में कराया ना, वैसे मैंने C++ करा रखी है, डाल उसमें पूरा दिया, करने का मैंने कर लो, बट देखो पिछली बार 0 क्वेश्चन आया है, तो मैं उसकी उसमें जा नहीं रहा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट, जावा, जावा स्क्रिप्ट, है ना। और कौन कौन सा है, HTML, XML, है ना, CSS, ये सारी दुनिया भर की कहानी पिछली बार 10 के करीब नंबर की आई थी। यस तो सर, इसके लिए इसमें 8 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं नहीं फिलहाल, लेकिन मैंने C++ और ऊप्स की पूरा कर रखा है, ऊप्स की पूरी वीडियो यूजिंग C++। एक क्लास में जितने क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी केवीएस एनवीएस सब आ रखे हैं, एक वीडियो पढ़ा रखी है। उस वीडियो से एक वीडियो बना रखी है जिसमें सारे क्वेश्चन, 2 वीडियो है, 1-1 घंटे की दोनों है।
तो 99% इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन तुम्हारा आया, यू विल बी इन द पोजीशन टू क्वेश्चन आंसर दिस, है ना। तो वो तो पीडीएफ आपके बाद, देखो इतने दिन में अब जैसे मुझे करानी है तो हार्डली हमें कितना टाइम लगेगा, 2 बार में हम करा करेंगे, मॉर्निंग 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, ठीक है डन। अरे बताओ। यस सर, यस यस सर। सर। और ये क्या कर रहे हैं हम, कुछ नया तो सीखेंगे नहीं इसके अंदर, या कुछ नया सीखेंगे बताइए? नहीं नहीं, सीखेंगे, है ना। केवल रिव्यू। केवल रिवीजन। तो सुबह मान लो हमने 5:15 से 6:30 तक निपटा दिया, शाम को मान लो 6:30 से 7:30 तक निपटा दिया। या इसको क्लास को पहले कर लेंगे जिससे कि आप रात को पढ़ पाए। क्लासेस का टाइम आगे रखेंगे हम 5 PM से, क्योंकि देखो सब छुट्टी ले लो या फिर अपना घर के हिसाब से पढ़ लो, शाम का टाइम बचना चाहिए। तो यस। 5 से मैक्सिमम मेरे ख्याल से 6, 6:15 तक मैक्सिमम, ये 2 क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। तो भाई दिन में मैं आपके कितना टाइम ले रहा हूँ, मैक्सिम ये कुल मिला के 2.5 घंटे, ठीक है। आपके पास इनफ टाइम है जिसमें हम पूरा सब्जेक्ट कर ले रहे हैं विद एवरीथिंग। अब आपके पास दिन में फॉर एग्जांपल कल हमें ये करना है, अब आपके पास आज का टाइम है, मैंने जितने भी क्लासेस आपको डिटेल में करा रखी है, तो वो मान लो सब्जेक्ट 10 से 16, 17 घंटे के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट। जैसे मान लो डीएस वाला 20 घंटे के करीब भी होगा, क्योंकि करने वाली चीज काफी थी। डीबीएमएस भी लगभग 20 घंटे के करीब होगा। बाकी सब बहुत शॉर्ट शॉर्ट में है ना। समझ आ रही है कि नहीं? अब जब यस आप इनकी रिवीजन क्लासेस वाली पीडीएफ्स देखेंगे, चूंकि वो आपने कर रखा है, ऑडियो कैप्सूल किसी भी क्लास का, ऑडियो कैप्सूल किसी भी सब्जेक्ट का 1 आवर से ऊपर नहीं है ना। लाइक 30-30 मिनट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स का। तो भाई साहब आपको पता है करना क्या है, ये नहीं है क्लासेस देखनी है, आपको करना क्या है, आपको ऑडियो कैप्सूल देखना है, फिर वो पीडीएफ देखनी है। ऑडियो कैप्सूल की मदद से इसके सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे आपके 100%, नहीं हो रहे होंगे तो उस क्लास को जाके देख लेना है। तो कुल मिला के ऑडियो कैप्सूल की लेंथ कितनी है, 1 आवर। लेकिन इसके बेसिस पे आप ये सारे क्वेश्चन करोगे इनके सबके, तो 2 से 3 घंटे, ठीक है। तो आपको कुल मिला के दिन में कितना टाइम स्पेंड करना है, 3, 3.5 घंटे। और 3, 3.5 घंटे मैंने आपको करा दिया। अब इसकी क्लास थोड़ी देखोगे, जब मैंने ये सब क्वेश्चन आंसर इतनी बार आपने कर ली, क्लास थोड़ी देखनी है। इनकी जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, मान लो सुबह ही होते मैंने पीडीएफ भेज दी, आधे घंटे में सारे क्वेश्चन कर लो अपना, शॉर्ट आधे पेज 1 पेज जहां लिखना है कर लो, पेपर की रात को आपको पहले यही रिवाइज करने हैं बस। समझ आई? बोलिए, समझ आ रही है कहानी की नहीं? यस सर। यस। अब इसमें से बच्चों जो मैं इन क्लासेस में भी कराऊंगा ना, अब देखो मैंने, आप ये तो बात वहां पे होगी नहीं सर आपने 10 + 12 सिखाया था 22, और वहां पे तो पेपर में 32 + 36 आ गया, कैसे करें? ये बदतमीजी नहीं है, ये जो 100 क्वेश्चन है, इनमें से जैसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना सीएन में, तो मैं आपको ये कह रहा हूं गारंटेड, जितने भी क्वेश्चन जिस भी सब्जेक्ट में आ रहे होंगे, उसमें से 80% से ज्यादा आपको यहीं से मिल जाएंगे जो मैं करा रहा हूं। नॉट हूबहू, मतलब हूबहू के, अब जैसे जो करने वाली चीज है, मान लो सीपीयू शेड्यूलर, वहां पे 4 तरीके के शेड्यूलर है। अब मैंने उसमें से अगर 2 ही क्वेश्चन लिए, 2 नहीं लिए, वो वहां में इतने डिस्कस किए, तो इसका मतलब वो उसके अंदर कवर ही है ना। भाई ये 100, 120 क्वेश्चन आपको 200, 250 क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे, हम ऑप्शन भी डिस्कस कर रहे होंगे। समझ आती है कि नहीं? आपने वो कर लिए तो 100% आपके 80% से ज्यादा का कहानी हो रही होगी। अब इसके मार्क्स आप जोड़ लो, 60 आपको लाने हैं। कोई बच्चा 25 तारीख से भी स्टार्ट करता है तब भी कर पाएगा, ये मैं गारंटेड कह रहा हूं, अगर वो बच्चा पढ़ने में ठीक है तो। जीके भी तो करते हो, या गांधी जी से जाके मिलते हो पहले, पूरा लॉजिक समझते हो गांधी जी की जिंदगी का, तब जाके करते हो, मुगलों से मिलके आते हो। हम पढ़ लेते हैं ना, अच्छा मुगल इसमें ये आया, इसमें ये आया, तो भाई ठीक है। अगर आप पहले क्या करोगे, ऑडियो कैप्सूल सुनोगे, पीडीएफ देखोगे, उससे क्वेश्चन आंसर लगाओगे, फिर ये करोगे, तब भी नहीं होगा तो यार कैसे होगा? आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। और फिर भी उसमें से अगर कोई चीज बात बच रही है, मैं बता रहा हूं, तो उसे चाहे 2 क्वेश्चन याद करने पड़ जाए वो कर लें। ये उनके लिए जिन्होंने बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा। बाकी भाई जितने बच्चे शुरू से साथ में, आई होप आप लोगों का काम इससे बिल्कुल बेहतर रिवीजन हो जाएगा। दिस विल बी फॉर सुपर फास्ट रिवीजन जो हम 25 से करेंगे। समझ में आ गई? अब देखो लीक यस से इधर उधर भटकना नहीं है, हैव फेथ, है ना। आपको खुद दिख ही रहा होगा कितनी मेहनत चल रही है ना। और ये आगे धीरे धीरे बढ़ेगी, मैं बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। और लेके आऊंगा, कहीं खोद के तो लाना नहीं है, सब हम डिस्कस कर चुके, बट एक सीक्वेंस की बात होती है कि हमने जैसा आपको रिवीजन करना है, ये 100 पेज या 130 क्वेश्चन एक सीक्वेंस में होंगे, ऐसे नहीं है कि पहला क्वेश्चन किसका आ गया जी, पहला क्वेश्चन तो आ गया डेडलॉक से, अगला क्वेश्चन आ गया सीपीयू शेड्यूलिंग के, उससे अगला क्वेश्चन मेमोरी मैनेजमेंट, उससे अगला क्वेश्चन किसी और का, उससे अगला क्वेश्चन किसी और सा, ऐसे नहीं। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम सारी चीज करते चलेंगे जो आपके दिमाग में लॉजिकली बैठते जाए, हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हुए। तो अगर हम 120, 130 क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट विल बी मोर देन 250 क्वेश्चंस, और वो है जहां से एक पेपर में क्वेश्चन बनता है। आलतू फालतू नहीं, ऐसा बनाने को तो मैं 10,000 क्वेश्चन लिखवा के रख ग्लू दूं। स्टिक। तो ग्लू हमारा स्टिक। काम है कम
बिल्कुल कम करके मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाना। समझ आ गई सबको? और साथ साथ देखो, रट्टाफिकेशन वाली बात ना हो जाए। करने को तो जो बच्चा बैठ के रट रट तो भी होते हैं ना जो, वो इसी क्वेश्चन क्वेश्चन को भी कर जाएंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन देखो उससे लीक से हटी हुई चीज आएगी ना, फिर वो आप हैंडल कर नहीं पाएंगे। इसलिए करना क्या है, रिवीजन क्लास को अटेंड करना है। क्योंकि सब तब तक अभी भी 20 तारीख से भी बहुत बच्चे ज्वाइन किए, 18 से मोस्टली अब तक काफी बच्चे ज्वाइन करके सके, 20-25 से ज्यादा, 25 के करीब। तो उन सब बच्चों को ये काम करना है भाई। मैंने सबको टारगेट दे रखा है क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। अगर आपको लगता है आपका ये सब्जेक्ट तैयार है, तो आप किसी और सब्जेक्ट को जिसको भी आप तैयार करना चाहते हैं, आप रिवीजन क्लास वाले से उठाएं और उसको तैयार कर लें। 25 तक का आप पे पैसे भी समय है जब तक हम सब्जेक्ट कर रहे हैं। और जो साथ साथ कर रहा हूं, मतलब जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तो ये आपकी खत्म हो ही जानी चाहिए ना भाई। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आज ही शाम को हमारी केमैप वगैरह निपट जाएगा, कल सुबह सिक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट खत्म। फिर इसमें हमें करना नहीं, सिक्वेंशियल हम करेंगे नहीं। ठीक है, सिक्वेंशियल का बच्चों टोटका है, मैंने आज तक कभी भी किसी बैच में 20 साल के करियर में किसी को नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो दैट इज ए साइन ऑफ गुड लक, मतलब मैं मानता हूँ उसे। ठीक है, मैं एक टॉपिक हमेशा छुड़वा देता हूँ, चाहे 20 सब्जेक्ट पढ़ाने हो चाहे 10, एंड दैट इज सिक्वेंशियल सर्किट। कोई बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ आज तक ये नहीं कह सकता सर ने मुझे ये पढ़ाया है। ठीक है, ओके बच्चों, तो दैट विल बी ए साइन ऑफ गुड लक। और सच बताऊं, आज तक कभी उसमें से क्वेश्चन आया भी नहीं, जिस 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 बैच को मैंने जिस जिस सब्जेक्ट के लिए पढ़ाया है। ठीक है, डन। समझ में यस आ गया सर। सब, ठीक क्या करना है। यस अब सर। यस। आपका काम है रिवीजन कैप्सूल सुनना, आपका काम है कहीं और ना भटकना। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारे बैच और पहले ले रखे थे, लिए हैं, आधे अधूरे लिए हैं, किसी और से पढ़े, कुछ और करा है, भाई ठीक है, करा होगा। कोई और गलत है मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, कोई और इनकॉम्पिटेंट है मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, बट मैं आपको ये बात गारंटी से कह रहा हूं कि आप ये करेंगे, आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो भाई आपकी मर्जी है। आप 5 दिन बाद आई वॉन्ट एंटरटेन यू, नए वाले की मैं बात सुन सकता हूँ। नए वाले की मतलब जो इसके बाद ज्वाइन कर रहा होगा, अगर तो आप में से किसी की मैं बात नहीं सुनूंगा अगर आपने लीक से इधर उधर फॉलो करा तो। क्लियर हो गई बच्चों सभी को? तो ये हमारा रहेगा, आपको क्लियर रहे। इसमें देखो मैं ऊपर नीचे हो सकता है सब्जेक्ट, बट एक दिन में एक सब्जेक्ट लेके हम चलेंगे। और आपका 4 से पहले पहले हम खत्म कर देंगे। ये लास्ट में रखने के लिए मैंने इसलिए कहा, लॉजिकली इसमें कुछ नहीं है। एक बार मैं करके दिखाऊंगा, देख देख के, मतलब 1 सवा घंटे की क्लास में। इसकी ऑडियो कैप्सूल तो अभी भी बनी हुई रखी है मेरे पे। HTML 9 मिनट के करीब, XML 6 मिनट के करीब। 90% क्वेश्चन आया उसी में से आ जाएगा। ठीक है, ऊप्स वाला मैंने आपको करा रखा है। तो उस सब्जेक्ट में से अगर 10 के करीब क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 इन्हीं बातों से हो जाएंगे जो यहाँ पे है। तो यार अब बिट बाई बिट भी चीजें जोड़ोगे ना, तो आपके बहुत नंबर हो जाएंगे। 60 तो बहुत छोटी चीज है, आपकी गलतियां भी इसमें कवर हो जाएंगी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 30 में से 0 ला रहे हो, 0 नॉन टेक में। ठीक है, और जिसका नॉन टेक वाला स्ट्रांग है वो 10-15 जो भी कवर कर रहा है, तो भाई उसे तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। कोई चीज उसे इस बातों में टफ लगे, उसे मारो गोली, क्योंकि सारी वो स्टफ में से ही नहीं आएगी। और जिस बच्चे को ये वहम हो कि भाई एक काम करूंगा यार, इतने सब्जेक्ट क्यों पढ़ने हैं, 12, एक काम करता हूँ 6 ही पढ़ लेता हूँ अच्छे से। बच्चों कभी कभी क्या होता है, मान लो CN से बहुत हार्ड क्वेश्चंस आ गए, ऑन द अदर हैंड COA के बहुत हल्के क्वेश्चन आ गए, आपने इसे बहुत अच्छे से रगड़ा था और आप लुट गए वहां पे। इसलिए अच्छी स्ट्रेटजी वो है, आपको जस्ट पास करना है ना। अभी यहाँ पे रैंकिंग तो बन नहीं रही, तो अच्छी स्ट्रेटजी, पहली बात तो जब रैंक लानी है तब भी यही है, और जब पास करना है तब भी यही है, कि आप सब सब्जेक्ट को अगर ऊपर से भी पढ़ के चले गए ना, तब भी 100% गारंटी से साथ कह रहा हूँ, 50% स्कोर आदमी तब भी कर लेता है। 120 का 60 ही होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। तो आई होप सबको समझ में आ गई होगी, इस तरीके से हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए।